वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 27 मार्च 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग पहला प्रश्न है, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो सम्मान है यह ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को सम्मानित किया गया है यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से। इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2027 तक 8वां कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का ऐतिहासिक आयोजन पहली बार निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा। यह माल्टा में 7वां कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 माल्टा में आयोजित किया जाएगा। स्विस कंपनी आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर कस्बे को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है लोनी। यह जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। और बात करें कि ओवरऑल रैंकिंग में तो भारत जो है सबसे प्रदूषित देशों में 6वें स्थान पर है। भारत 6वें स्थान पर है और पहले स्थान पर जो है वह आपका पाकिस्तान है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, लोनी गाजियाबाद। अंतर्राष्ट्रीय सत्य का अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। यह 24 मार्च को मनाया जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित आकाशा 300 3D प्रिंटर को इसरो को सौंपा गया है। तो यह स्पेस टाइम 4D के द्वारा जो है विकसित किया गया है आकाशा 300। इसका बी ऑप्शन सही है। मार्च 2026 में भारत के शीर्ष मीडिया संगठनों के समूह डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन NDPA ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये NDPA के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो आपके पुनीत गुप्त बने हैं। पुनीत गुप्त जो है NDPA के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रसिद्ध AI अनुसंधान प्रयोगशाला गूगल डीप माइंड ने किसे अपना नया चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर CSO नियुक्त किया है। यह जसजीत शेखो जो है वह डीप माइंड के नए चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन किसने लिखा है। तो यह पुस्तक जो है वह कैलाश सत्यार्थी की है। कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। इसका ए ऑप्शन सही है। देखते हैं अगले प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रशांत महासागर में स्थित मिनामिटोरिशिमा द्वीप के निकट अत्याधुनिक तकनीक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मेटल के विशाल भंडार की खोज किया है। यह जापान ने मिनामिटोरिशिमा द्वीप पर जो है रेयर अर्थ मेटल की खोज किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा घोषित गर्भ INI पहल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। यह जो पहल शुरू की गई है यह समय से पूर्व जन्म की समस्या का AI समाधान खोजना जो है इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। इसका बी ऑप्शन सही है। मार्च 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा हाल ही में नदी तटों की पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए स्पितुक फरखा में कौन सी प्रमुख परियोजना शुरू किया है। तो यह जो परियोजना शुरू की गई है स्पितुक फरखा में यह इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इको रिस्टोरेशन परियोजना। इसका डी ऑप्शन सही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण ईंधन की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है। तो यह स्लोवेनिया बना है। स्लोवेनिया जो है वह ईंधन पर बिक्री और वितरण पर नियंत्रण लागू करने वाला जो है पहला देश बना है स्लोवेनिया EU का। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो है वह नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026। 22 मार्च 2026 को भारत के किस प्रमुख राज्य ने अपना 114वां
स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो है बिहार बिहार राज्य ने जो है अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च 2026 को। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, और साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 499 रुपये हो जाएगी। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। केंद्र सरकार की प्रसिद्ध प्रसाद योजना के तहत विकसित किए जा रहे अरसावल्ली श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यह जो मंदिर बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, यह आंध्र प्रदेश प्रसाद योजना के तहत जो है इसे विकसित किया जा रहा है, अरसावल्ली श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर, और यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। JSW इंडिया ओपन 2026 स्क्वाश टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह अभय सिंह ने जीता है। महिला एकल का खिताब अनाज सिंह ने जीता है, और पुरुष एकल का खिताब जो है वह अभय सिंह ने जीता है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को फरवरी 2026 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह अरुंधति रेड्डी को चुना गया है। भारतीय क्रिकेटर है महिला अरुंधति रेड्डी, इन्हें जो है फरवरी 2026 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जून 2026 में आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश कर रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है भाग लेंगे? तो यह फ्रांस जो है G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा जून 2026 में, जिसमें PM नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। हाल ही में किफायती आवास वित्त पोषण प्रणाली को बढ़ावा देने और ऋण प्रक्रियाओं को आसान बनाने के उद्देश्य से गृह सुगम पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? यह राष्ट्रीय आवास बैंक है, NHB, इसके द्वारा जो है यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, गृह सुगम। इसका डी ऑप्शन सही है। 24 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए किस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इन्होंने जो है निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यह 27 मार्च का करंट अफेयर था। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की नगद राशि 3,11,000 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा किया है? यह 3,11,000 से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाएगा। मार्च 2026 में हॉर्मुज जल संधि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत आने वाले तेल और गैस जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा एकात्म मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण पर एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? यह मैसूर कर्नाटक में किया है। विश्व क्षय दिवस 2026 किस दिन मनाया गया है? यह 24 मार्च को मनाया गया है और 2026 की जो थीम है यह यस वी कैन एंड TB, यह जो है 2026 की थीम है। 25 मार्च 2026 से खेलो इंडिया जनजातीय खेल के प्रथम संस्करण का ऐतिहासिक आयोजन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? यह छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। हाल ही में जैविक खतरों और महामारियों के खिलाफ भारत की तैयारी को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम का अनावरण किया है? यह एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP शुरू किया है। 24 मार्च 2026 को उत्तराखंड के बाद UCC विधेयक पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो यह गुजरात बना है। मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश भर में महिला डिजिटल सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए किस प्रमुख कॉलर ID कंपनी के साथ समझौता किया है? यह ट्रू कॉलर के साथ समझौता किया है। स्विस कंपनी IQ एयर ने हाल ही में प्रकाशित विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में कौन सा स्थान दिया है? तो 6वां स्थान पर भारत है प्रदूषण के मामले में। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित उड़ान योजना को कितने वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाने को मंजूरी दिया है? तो उड़ान योजना जो है अगले 10 साल तक संचालित की जाएगी 2026-27 से
2035-36 तक। मार्च 2026 में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किस प्रमुख फिनटेक कंपनी के साथ समझौता किया है? या रोजरपे के साथ समझौता किया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से 27 मार्च 2026 को 9वें फार्मामेट का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा? या नई दिल्ली में किया गया। मार्च 2026 में एआई कंपनी ओपन एआई ने किसे अपने एशिया प्रशांत क्षेत्र का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? यह किरण मणि जो है ओपन एआई के एशिया प्रशांत के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। हाल ही में प्रमुख क्रेडिट रेटिंग कंपनी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 7.1 रखा है। बुनियादी ढांचा सुरक्षा में पारदर्शिता और अंतर एजेंसी समन्वय को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन एवं रेल मंत्रालय ने हाल ही में किस नए पोर्टल की शुरुआत किया है? तो प्रिज्म SG पोर्टल लॉन्च किया है। नशा मुक्त विद्यालय नामक त्रिवर्षीय कार्ययोजना मुख्य रूप से किन 2 मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है? ये शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की एक पहल है। 26 से 29 मार्च तक WTO के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो कैमरून में किया गया। हाल ही में किस भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करके इतिहास रचा है? तो यह अग्निकुल कॉस्मोस ने परीक्षण किया है। हाल ही में टेस्ला के CEO एलन मस्क ने टेराफैब नामक एक विशाल सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह ऑस्टिन टेक्सास में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस प्रमुख अनुसंधान संस्थान ने उन्नत OPU IVFET तकनीक का उपयोग करके पहली बार साहिवाल नस्ल के बछड़ों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है? यह भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने यह जो है उत्पादन किया है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।